मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुककर मेरे दुहाई सुने। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उबारा और मुझे चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। बहुत ये देखकर डरेंगे और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं और आप सभी को भी आज के आराधना के लिए स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार करता हूं कि परमेश्वर आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दे और अनुग्रह करे। आज के आराधना के द्वारा आपके परिवार को शांति और आनंद मिले। इस समय हम सब जब घर में एकत्रित हुए हैं, अपने अपने घरों में हैं, हम सब नम्रता के साथ, दीनता के साथ हम परमेश्वर के सामने होंगे। हम अपने स्वरों को झुकाएंगे, अपनी आंखें बंद करें, हाथ जोड़कर हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना में जाएं, सभी अपने स्वरों को झुकाएं। मेरे अति महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं, तेरे महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी तारीफ करता हूं आज के दिन के लिए जो तेरे लोगों के संग प्रभु जब वे अपने अपने घरों में हैं प्रभु यीशु मसीह इस सोशल मीडिया के द्वारा हम तेरे पास आते हैं। प्रभु कितना प्रेमी परमेश्वर है। इस सारे विषय होने के बावजूद तेरी गीत स्तुति आराधना करने के लिए, तेरे वचन सुनने के लिए, सुनाने के लिए और प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा करने के लिए संसार के कोई भी शक्ति हमें रोक नहीं पाया। प्रभु तेरे लोगों के घर घर प्रभु तेरी स्तुति प्रशंसा की बातें पहुंचाई जाती है और वे घर में बैठे बैठे तेरी महिमा करते हैं। हे प्रभु, यही अगर तेरी इच्छा है हम तुझे धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हम भी प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार के लोग जितने बाहर में रहते हैं, कलीसिया के लोग जो बाहर में रहते हैं, उन सभी के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं जो इस समय हमारी इस आराधना में शामिल हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह, उसके अलावा अगर कोई गैर मसीह भी हमारे आराधना में शामिल होते हैं, उन सभी को भी तू आशीर्वाद करना और उसके साथ ही साथ हमारे कलीसिया के और बाहर के कलीसिया के लोग जितने प्रभु आज की आराधना में शामिल हो रहे हैं, उन सभी को मैं तेरे क्रूस के नीचे रखता हूं। प्रभु इस विकट परिस्थिति में उन सभी को तू ही सांत्वना दे देना। आज की आराधना, उपासना, गीतों को, वचनों को, सारी बातों को हम तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस समय हम कलीसिया की सूचना की ओर जाएंगे जो आने वाले दिनों के लिए हमारे कलीसिया के लिए हमारे सचिव प्रदान करेंगे। इसलिए मैं हमारे सचिव सामुएल महापात्र से अनुरोध करता हूं कि वे कृपया सामने होंगे और आने वाले दिनों की सूचना हमें प्रदान करेंगे। सबसे पहले मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें यह सुंदर अवसर दिया कि आज हम फिर से परमेश्वर के भवन में उपस्थित हो सके। हालांकि हम आज भी लॉकडाउन के पीरियड में चल रहे हैं जैसा सरकार के द्वारा आदेश दिया गया है, लेकिन 30 तारीख तक इमानुएल बैप्टिस्ट चर्च का आराधना भी जैसा आप पहले देखते आए हैं उसमें आप शामिल होइए। एक सूचना है, जैसा बीते दिनों में हमने आप लोगों को पत्र के माध्यम से सूचना दिया था कलीसिया के सेवकाई के लिए, परमेश्वर जैसा आपको अगुवाई करता है आप कलीसिया के भंडार के लिए अपना दान दें। और जिन जिन परिवारों से दान आया है चर्च कमेटी की ओर से आपको धन्यवाद देते हैं। इस महीने के लिए कमेटी ने एक तय किया है कि हर परिवार में चर्च कमेटी की ओर से एक एनवलप दिया जाएगा और आप प्रत्येक रविवार यह जो भी दान परमेश्वर आपको अगुवाई करता है आप उसमें रखिएगा। इस महीने के अंत में जब एरिया कलेक्टर आपके पास जाएंगे आप उसे सील करके एरिया कलेक्टर के हाथ में समर्पण करेंगे और वही दान हम कलीसिया में खोलकर धन्यवाद के साथ आपको रसीद देंगे। याद रखें, आने वाले दिनों में इसी प्रकार से आपसे कलेक्शन लिया जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रार्थना में रहें और स्वस्थ रहें। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। धन्यवाद। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आने वाले दिनों की सूचना हमारे सचिव के द्वारा हमने सुने हैं। जिस प्रकार उन्होंने सूचना दी है उसी प्रकार हम आने वाले दिनों में परमेश्वर की महिमा
स्तुति आराधना करने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले जो जीवित वचन हमारे जिंदगी के लिए होगी, उस वचन की ओर जाने से पहले अपने मनों को हम तैयार करेंगे। मैं हमारे आराधना ग्रुप के बच्चों से अनुरोध करता हूं कि वे इस समय आप सभी को, जब आप घर में हैं, आप सभी को आराधना में अगुवाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आप सब विश्वासियों का प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में स्वागत करती हूँ कि आज प्रभु ने सुंदर अवसर, सुंदर दिन और सुंदर समय दिया ताकि आज हम उसकी आराधना करने के लिए उसकी उपस्थिति में आ सके। तो आइए उसकी आराधना करते हुए अपने मनों को खोले और इस गीत को गाएंगे, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। हालेलुया। परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। धन्यवाद हो परमेश्वर की, सचमुच आप महान है प्रभु, आप पवित्र है परमेश्वर पिता, आप अति स्तुति के योग्य है परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर पिता, आपकी उपस्थिति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया प्रभु जी, धन्यवाद करते मेरे राजा। हालेलुया हालेलुया मेरे खुदावन यीशु मसीह, धन्यवाद करते मेरे राजा। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया। अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। तेरे सामने झुकते और वचन कहता है कि हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। वीणा बजा बजा कर यहोवा का धन्यवाद करो, 10 तार वाली सारंगी बजा कर उसका भजन गाओ, उसके लिए नया गीत गाओ, जय जयकार के साथ भली भांति बजाओ। हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद राजा। शुद्ध जल तू छिड़क दे मन को मेरे बदल दे, प्रार्थना है हमारी, आत्मा से तू भर दे। शुद्ध जल
सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु, मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। धन्यवाद करते मेरे राजा। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, तेरे लहू से धोने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद हो राजा। धन्यवाद करते परमेश्वर कि तू महान है प्रभु, तू पवित्र है राजा, तेरे जैसा कोई पवित्र नहीं है मेरे राजा। परमेश्वर आज के सुंदर दिन को, परमेश्वर सुंदर समय को प्रभु जी, आज जितने लोग परमेश्वर आज के पिता परमेश्वर आपकी आराधना में शामिल हुए हैं प्रभु, उन सबों को परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं राजा। आज के पवित्र वचन को प्रभु, और विशेष करके प्रभु आपके प्रिय दास को परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे खुदावन यीशु। हर एक से बोलिए और बातचीत करिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद करते आप हमारे परमेश्वर उपस्थिति में आया मेरे राजा। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं, सुंदर आराधना के द्वारा आप सभी को परमेश्वर के निकट हमारे आराधना के ग्रुप के बच्चे लेकर आए। तो आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, जो वचन आपके लिए और मेरे लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाएंगे। आइए हम उस परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे जो बीते दिनों में मैं आपके सामने रखता आ रहा हूं। यानी मैं फिर से उस वचन को पढ़ना चाहता हूं, लूका रचित सुसमाचार उसके 21वां अध्याय 25 और 26 पद को केवल मैं आपके सामने पुनः दोहराना चाहता हूं। यह मनुष्य के पुत्र का पुनरागमन के बारे में लिखी गई है। लिखा है, सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। भय के कारण और संसार पर आने वाले घटनाओं के बाद देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगा इस वचन के लिए। प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि बीते दिनों में उस वचन के मर्म को हम समझते आ रहे हैं। आज भी जो बातें प्रभु तू बताना चाहते हैं, हम सभी को अपने शक्ति के द्वारा तू बता दे। पुनर्वर वचन को मैं अपने आप को और तेरे लोग जब इस समय घर में बैठे हुए तेरे वचन को सुनने के लिए, उन सभी को मैं तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। पुनर्बार आज के वचन के लिए मैं आप सभी को स्वागत करता हूं। जब आप इस समय घर में हैं, भारत सरकार के अनुसार जो लॉकडाउन के हम पालन कर रहे हैं, लॉकडाउन के अनुसार हम घर घर में हैं और आपको परमेश्वर के वचन पहुंचा दी जाती है। तो बीते कई दिनों से ये वचन को हम प्रचार करते आ रहे हैं, यानी हमारे प्रचार के शीर्षक यही होगा, यानी जो थीम हमें ये बताई जाती है। मैंने बीते दिनों से कहा
कि अंतिम दिनों में, इस आखिरी दिन में आपका या मसीह विश्वासियों का क्या जिम्मेदारी बनती है। A Christian 7 responsibility in the last day। इस आखिरी दिनों में आपके लिए और मेरे लिए 7 प्रकार की जिम्मेदारियां यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में हम देखते आ रहे हैं। मैंने बीते दिनों में बता चुका हूं कि पहली बातें हैं टू बी रेडी यानी तैयार रहना है। दूसरी बातों को मैंने आपके सामने रखा था कि टू बी यूनाइटेड इन द स्पिरिट यानी आत्मा की एकता का यत्न करना। और आज की बातें हम चिंता करेंगे जो मसीह विश्वासियों के लिए यीशु मसीह ने कहा था। आप उस पद को पढ़ सकते हैं, मैं आपको रेफरेंस दे देना चाहता हूं। पद ये है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वां अध्याय 35 पद से लेकर 45 पद तक ये लिखी गई है। मत्ती 25 अध्याय 35 पद से लेकर 45 पद तक वहां जिक्र किया गया है। वह आज की हमारी चिंताधारा होगा, यानी उसका टॉपिक हमने ये दिया है कि तीसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है टू सर्व द सोसाइटी, समाज की सेवा करना। तीसरा नंबर में हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस के पर जाने से पहले अपने आखिरी समयों में न्याय के दिन की बातें जब 25 अध्याय का मत्ती 25 अध्याय के 31 पद से शुरू होती है, न्याय का दिन की बातें यहां लिखी गई है। उसमें मसीह विश्वासियों का ये एक जो जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी के पद को मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं, जो कि 35 पद में लिखा हुआ है। 35 और 36 पद में इस प्रकार लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तूने मुझे अपने घर में बैठाया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। प्यारे दोस्तों, ये है सब सोसाइटी, एक समाज की सेवा करने के लिए मसीह विश्वासी आप लोगों को कहता है। ये तीसरा नंबर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बातें हम देखते हैं। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि अगर तुम मेरे इन बंधुओं को करते हो तो तुम मुझे करते हो। Done to my friend is done to me। तो समझ कर देखिएगा, अगर तुम मेरे बंधुओं को करते हो तो तुम मुझे करते हो। आप मसीह के प्रतिनिधि हैं, यानी हम मसीह के रिप्रेजेंटेटिव हैं इस संसार में। इसलिए जब हम मसीह के रिप्रेजेंटेटिव इस संसार में हैं, इसलिए मसीह ने जो कहा है इस काम को करने के लिए हमें इसको करना है। आज इस विकट परिस्थिति में देश तो कर रही समाज की सेवा, संस्था कर रही समाज की सेवा, और चर्चेस भी कर रही हैं समाज की सेवा। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे कलीसिया के कमेटी भाइयों के लिए, वे भी इस विकट परिस्थिति में कईयों को इस काम में आगे बढ़ाए, इस काम को करके कईयों के परिवार को भी पहुंचे हैं, यानी एक तो सेवा है। यीशु ने कहा इस सेवा को करने के लिए, यानी टू सर्व द सोसाइटी, जो नीडी है उसके लिए सेवा करना है, यीशु ने हमें सिखाया है। लेकिन एक वर्ग के लोग नहीं कर पाए, एक वर्ग के लोग कर नहीं पाए। वे कहने लगे, हम कब तुझे देखा कि तू नंगा था, हम कब तुझे देखा कि तू भूखा था, प्यासा था, परदेसी था, नंगा था, बीमार था, बंदी गृह में था, हमने तो कभी नहीं देखा है। प्यारे दोस्तों, ये सवाल
आप पूछ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप मसीह विश्वासी हैं। आपकी जिम्मेदारी है इस विकट परिस्थिति में हम लोगों की सेवा करने के लिए। इसलिए मैं हमारे कमेटी को भी धन्यवाद देता हूं कि वे काम को किए हैं, और अनेक कलीसिया के लोग भी ये काम को किए हैं, इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। क्योंकि तीसरे नंबर में हमें यही आता है, इस संसार की आखिरी समय में हमें समाज की भी सेवा करना है, जो यीशु ने हमें शिक्षा दिया है। यीशु ने हमें और एक तो बड़ी सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं। लूका रचित सुसमाचार में 10 अध्याय में आपको पढ़ाई जाती है 25 पद से लेकर 35 पद में दयालु सामरी के बारे में। दयालु सामरी किस प्रकार उस व्यक्ति को मदद किया आप लोगों ने अच्छे रीति से जानते ही है। प्यारे दोस्तों, उन्होंने उत्तर पढ़ा, एक व्यक्ति जो यरूशलेम से यरीहो जा रहे हैं, उसको गुंडों ने पकड़ लिया, उनके वस्त्र ले लेते हैं, उनके पैसा ले लेते हैं, उसको अधमरा करके छोड़ के चले जाते हैं। लिखा है एक लेवी यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, वो भी एक याजक, वो भी यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। वे देखे नहीं, देखे तो सही बात है, पूछे नहीं, पूछना तो मदद भी वे नहीं किए, पर दयालु सामरी उतर पड़ता है, उसको लेके जाता है, तेल और दाखरस से उनके घाव को बांधता है, पोछा पोछे करता है, और उसके बाद लेके जाता है जहां उसको चिकित्सा करने की बातें हैं, जहां उसको चिकित्सा करने की बातें हैं। आज संसार तो वही चाह रहा है कि मत्ती 25 अध्याय का 35 से लेकर आगे और लूका 10 अध्याय का 25 पद से आगे, यानी समाज की सेवा 2 प्रकार के हैं। भूखों को खाना खिलाओ, समाज की सेवा और एक प्रकार के हैं, रोगियों को सेवा करना। ये मसीह विश्वासियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वे उससे करें। ये हमारे तीसरा रेस्पॉन्सिबिलिटी की बातें हैं। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं इस संदर्भ में। मत्ती 25 के अनुसार रोम के एक जगह में इस प्रकार हुआ था। रोम का एक के धनी व्यक्ति, बहुत धनीशाली व्यक्ति बीमार में पड़ गया था, अति बड़ी बीमार हो गया था, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उनको चंगाई मिलती है। चंगाई मिलने के बाद वह अपने बगीचा में जाता है, एक बहुत बड़ा गार्डन में जाता है, और परमेश्वर की ओर अपना आंख को उठाता है और कहता है कि परमेश्वर तूने मुझे चंगा कर दिया है, मेरे इतने धन है, मेरे इतने धन है, मैं उसको क्या इस्तेमाल करूं, कैसे इस्तेमाल करूं, उसके बदले में क्या दे सकता हूं तुझे, तूने मुझे चंगा किया है। इस प्रकार बातें ही कर रहा था। जब बातें ही कर रहा था, उसके पीछे एक चरवा खड़ा था, यानी भेड़ बकरी को चराने वाला वो खड़ा था। उसका नाम था हरमास। हरमास नामक एक चरवा पीछे खड़ा था और उससे बातें करने लगे कि साहब आपको तो चंगाई मिल गई है, आपके पास तो धन संपत्ति अनेक है, क्या आप किसी को मदद करना चाहते हो? चले मैं आपको दिखा देता हूं। और वो चले जाता है, एक के गली में चले जाता है और एक घर की ओर ले जाता है। अंधकार के घर है, उसमें खटिया पड़ा हुआ है, उसमें बीमार की पापा, बीमार की एक बुजुर्ग खटिया में पड़ा हुआ है, उनकी पत्नी खड़ी होकर रो रही है, उनकी 4 बच्चे चारों तरफ नंगे होकर, कपड़े नहीं है, शरीर में वस्त्र नहीं है, इस हालत में वे चारों तरफ खड़े हुए हैं। हरमस जो चरवा है उस धनी व्यक्ति को लेकर वहां जगह दिखा देता है, करना है तो इसका करना, प्रभु ने तुझे चंगा किया है, प्रभु ने तुझे आशीष दिया है, अगर करना है तो उसके करना। वो बीमार व्यक्ति है, उसको तुमको इलाज करना है, और वे भूखे प्यासे में रह रहे, उनको तुमको खिलाना है। उस धनी व्यक्ति रो पड़ा और उसी दिन सारी बातें उनके लिए सुव्यवस्था कर दिया है, सारी बातें उनके लिए सुव्यवस्था कर दिया है, उनके इलाज भी कराया है और उनके भोजन के व्यवस्था, कपड़े के व्यवस्था, सारी बातें भी उन्होंने कर दिया है। यही तो क्रिश्चियन स्पिरिट है प्यारा दोस्त।
इसलिए इस आखिरी बेला में तीसरी बात हमें यही प्राप्त होती है कि टू सर्व द सोसाइटी, हमें समाज की सेवा करनी है। और चौथी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, चौथी बात बड़ी सुंदर बात है कि आखिरी बेला में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको क्या होना है। हमें पता चलता है कि आपके जीवन को रूपांतरित करना है। द फोर्थ थिंग इज टू बी ट्रांसफॉर्म यानी आपको रूपांतरित होना है, आपके जीवन को, रूप को बदल देना है। प्यारे दोस्तों, आप जब गिरजा आते थे और आने वाले दिनों में भी आप आएंगे हैं, जब गिरजा आएंगे आप कितने सुंदर होकर आएंगे। आपके शरीर में नए कपड़े होंगे, आपने अपने चेहरे को सुंदर से बढ़िया से डेंटिंग पेंटिंग करके आएंगे, हमारे विश्वास है। और ये होता ही है और वे करते ही है। लेकिन प्यारे दोस्तों, बाइबल बता रहे हैं यीशु मसीह का जब रूपांतरित हुआ था, उनके चेहरे और उनके वस्त्र क्या हो गया था आपको पता है। वो परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं रूपांतरित हो जाए। ये लॉकडाउन हमें ये सिखाती है कि रूपांतरित होने के लिए कैसे हमें ट्रांसफॉर्म होना है, कैसे रूपांतरित होना है, कैसे हमारे जीवन को बदलना है। कुलुस्सी के पत्र हमें बताई जाती है। चलिए इस समय कुलुस्सी 3 अध्याय का मैं 10 और 11 पद को आपके सामने पढ़कर रखना चाहता हूं कि ये चौथी बातें हैं कि टू बी ट्रांसफॉर्म, यानी हमें रूपांतरित होना है। कैसे रूपांतरित होना है? 10 और 11 पद में ये बातें लिखी जाती हैं। लेकिन आप घर में बैठकर 5 से लेकर कुलुस्सी 3 अध्याय का 5 पद से लेकर 11 पद तक जरूर ध्यान देना है। तो मैं आपको क्या पढ़ना चाहता हूं, मैं आपको 10 और 11 पद को मैं आपको बताना चाहता हूं। फिलहाल के लिए लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया। परमेश्वर का वचन में हमें यह लिखा है, नए मनुष्यत्व को आप पहन लिया है। यह परमेश्वर का वचन है मसीह विश्वासियों के लिए। नए मनुष्यत्व को पहन लिया जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। और उसके बाद क्या लिखता है 11 पद में, उसमें ना तो यूनानी रहा और ना यहूदी, ना खतना रहित, ना जंगली, ना स्कूल, ना स्तुति, ना दास और ना स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। इसलिए आपको इस प्रकार रूपांतरित होना है, ट्रांसफॉर्म होना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, लॉकडाउन खोलने के बाद जब हम परमेश्वर के भवन में होंगे, ट्रांसफॉर्म होकर हम परमेश्वर के निकट आएंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आप जितने सुंदर वस्त्र को पहनते हैं हमें अच्छा लगता है, लेकिन परमेश्वर को वो अच्छा नहीं लगता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, यिर्मयाह 4 अध्याय का 4 पद के अनुसार, वस्त्र के नहीं मन की खतना करने की बातें लिखता है, जो परमेश्वर चाहता है, जो परमेश्वर चाहता है। आपके दोस्तों, आपके सहेली तो कहेंगे आपके वस्त्र अच्छा है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको नहीं कहेगा अगर आप ट्रांसफॉर्म अगर नहीं होते हैं। तो किसमें ट्रांसफॉर्म होंगे? चले कुछ और भी बातों को बता देना चाहते हैं। यानी कुलुस्सी 3 अध्याय का 5 पद के अनुसार कुछ बातें लिखा गया। क्या लिखा है? कहां से ट्रांसफॉर्म होंगे? लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। कितने नेगेटिव बातें लिखी गई हैं, समझो। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, उन अंगों को मार डालो। मैं अभी भीतर के अंगों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। भीतर के अंग क्या है? यानी आपके जिंदगी में कुछ भीतरी अंग होता है, वो भीतरी अंग को मारना है, यानी सेंस का अंग को मारना है। उस सेंस के अंग में क्या क्या होता है? 5 प्रकार के काम होता है। लिखा है, वे विचार होता है, अशुद्धता होता है, दुष्कामना होता है, बुरी लालसा होता है, और लोभ जो मूर्ति पूजा है। इससे आपका जो सेंसुअल सिन कहा जाता है, इस अंगों को मारने के बातें परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ है।
कैसा लगा प्यारे दोस्तों? हमारे रूप को बदलना है, इस प्रकार बातें, और उसको घर में स्टडी कीजिएगा। उसमें क्या क्या जुड़े जाता है, उसमें क्या क्या जुड़े जाता है। अगर व्यभिचार की बातें समझते हैं, अशुद्धता की बातें समझते हैं, दुष्कामना के बारे में समझते हैं, और उसको बुरी लालसा, लोभ, ये सारी बातें अगर देखते हैं तो कौन कौन सी बातों में वे प्रवेश करता है, ये कितने ब्रांचेस होकर चली जाती है, उसको काटना है, उसको मार डालने के लिए परमेश्वर का वचन कहा जाता है। नहीं तो क्या होगा? ये भीतरी 5 प्रकार के सेंसुअल सिन आपको कहां लेके चल जाता है? मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो परमेश्वर का वचन आपको पाई जाती है 8 पद से लेकर आगे। अगर ये 5 भीतरी पाप को नहीं मारेंगे तो आपको 6 प्रकार की बाहरी पाप की ओर आपको लेके चलेगा। वो क्या है आप देख सकते हैं, 8 पद में लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को जो बाहरी काम अभी होने वाला है, इन सब को अर्थात क्रोध को, रोष को, बैर भाव को, निंदा को, मुंह में गालियां बकना और ये सारी बातों को छोड़ देना, और झूठ मत बोलना। ये 4 प्रकार के महान कार्य आपके और मेरी जिंदगी में हो जाएगा। इसलिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आपको कहता है, मेरा यीशु मसीह जैसे ट्रांसफॉर्म हुआ था, ठीक उस प्रकार रूपांतरित होकर आप परमेश्वर के निकट आएंगे। यह हमारे विश्वास है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि इन दिनों में आपने बहुत कुछ बातों को सीख लिए हैं, घर में बैठकर बोर हो गए हैं, गिरजा जाने के लिए तड़प रहे हैं, तरस रहा है। इसलिए भी ट्रांसफॉर्म होकर, रूपांतरित होकर आप परमेश्वर के निकट, परमेश्वर के भवन में आ जाइएगा। और इसके बदले एफिसियों की पत्री भी आपको कुछ अच्छी बातों को बताता है। चलो थोड़ा पढ़ देते हैं। एफिसी उसकी अगर 4 अध्याय का पढ़ते हैं, एफिसी 4 अध्याय का 22 और 23 पद में लिखा है कि आपको क्यों ट्रांसफॉर्म होना है। लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतर डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। प्यारे दोस्तों, क्यों ट्रांसफॉर्म होंगे? यानी आपको पुनर्बार प्रभु यीशु मसीह के रूप को मुझे और धारण करना पड़ेगा। इसलिए बाइबल बता रहे हैं, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। वो तो हो चुका है, वो तो बहुत साल पहले जब आपने बपतिस्मा लिया था पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, उसी दिन तो हो गया था। क्या उतना ही काफी हो गया है? प्यारे दोस्तों, बनते जाने के लिए बाइबल बता रहे हैं, बार बार बपतिस्मा नहीं, पर नए मनुष्यत्व को अपने जीवन में लिखा, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हर दिन आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाना है। और लिखा है, नए मनुष्यत्व को पहन लेना है, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजे गए हैं। जी हाँ प्यारे दोस्त, आप धार्मिकता और पवित्रता के लिए सिरजे गए हैं, इसलिए रूपांतरित होने की बातें कही जाती हैं। रूपांतरित तो होना ही तो है, अगर नहीं है तो मैं और आप हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? बाइबल में लिखा है वे बदल जाएंगे। थिस्सलुनी किताब 4 अध्याय 1 थिस्सलुनी 4:23 में हमें ये सारी बातें लिखी जाती है कि आपको बदलना है। अगर नहीं बदलेंगे तो स्वर्ग तो जा नहीं पाएंगे, नहीं बदलेंगे तो स्वर्ग तो जा नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के लोगों को मैं यही कह देना चाहता हूं कि आपको और मुझे बदलना है, अपने अंगों के सारे कार्य को मारना है। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम्हारे पांव
तुम्हारे हाथ, तुम्हारे आंख अगर गलत काम करता है, उसको काट कर फेंक देने की बातें कही जाती है। काट कर तो फेंके नहीं पाएंगे, उसको नियंत्रण करना प्यारे दोस्त, उसको नियंत्रण करना, क्योंकि इन तीनों के द्वारा, पांव के द्वारा, हाथ के द्वारा या आंख के द्वारा हवा फंस गई है। जब उनको कहीं से एक तो आवाज सुनाई दी, वो देखने लगी, उस वृक्ष की ओर देखने लगी, और उसके बाद अपने पांव पर बढ़ने लगे उस वृक्ष की ओर, और हाथ को बढ़ाकर उस फल को खा लिया है। अपने अंगों को मारना प्यारा दोस्त, हवा नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास अनुग्रह की बातें नहीं थी। हवा नहीं कर पाए, उसके पास व्यवस्था नहीं थी या अनुग्रह के वचन नहीं थी। पर आज तो आपके पास और मेरे पास है, हम उसको कर सकते हैं। किसके द्वारा? बाय द होली स्पिरिट, बाय द पावर ऑफ द होली स्पिरिट वी कैन कंट्रोल इट। परमेश्वर के पवित्र आत्मा के शक्ति के द्वारा हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमने जब पढ़ रहे थे मरकुस रचित सुसमाचार, उसमें 3 अंग के बारे में मैंने बता भी दिया, और थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। यहां क्या लिखता है मरकुस उसके 9 अध्याय का, उसके 43 पद में लिखा है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए के बातें लिखता है, और उसके 45 की बातें लिखता है, यदि तेरे पांव तुझे ठोकर खिलाए, और 47 की बात लिखता है, यदि तेरे आंख तुझे ठोकर खिलाए। ये बातें लिखी गई है। यानी मैं कहूं, आंख, पांव और हाथ, ये आंख के द्वारा हवा ने उस फल को देखे, फिर से मैं रिपीट करना चाहता हूं, उस पांव के द्वारा उस वृक्ष की ओर वो चली जाती है, और उस हाथ के द्वारा उस फल को तोड़कर वो खा लेती है। प्यारे दोस्तों, उस दिन अगर वो 3 इंद्रियों के 3 कार्यों को, 3 अंगों को अगर नियंत्रण की होगी, अगर नियंत्रण की होती, तो प्यारे दोस्तों परमेश्वर का और भी कुछ अलग योजना पूरा होता। लेकिन शैतान ने उन 3 अंगों को पकड़कर उसको बर्बाद कर दिया है, उसको बर्बाद कर दिया है। जो प्रतिरूप से उनको बनाया गया है, उस प्रतिरूप को खत्म कर दिया है, उस इमेज को खत्म कर दिया है। परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपने प्रतिरूप से, अपने रूप से बनाया था, वो खत्म कर दिया है। जो खत्म हो गया है, यीशु मसीह के द्वारा रूपांतरित होना है। हालेलुया! यीशु मसीह के द्वारा रूपांतरित होना है। जो खत्म हो गया है, उसको पुनर्बार रूपांतरित करना है। पांव को नियंत्रण करना है, हाथ को नियंत्रण करना है, आंख को नियंत्रण करना है। मेरे दोस्तों, इन 2 बातों से ही आज हम तृप्त होंगे। यानी तीसरी बात हमने देखें, टू सर्व द सोसाइटी। आज आपके अगल बगल के लोगों को देखिएगा, संसार को देखिएगा, सभी लोगों को देखिए किस प्रकार जीवन को बिता रहे हैं। क्या आप उस लेवी के समान, आप उस याजक के समान खतरा कर चले जाएंगे? नहीं प्यारे दोस्तों, एक सामरी उस व्यक्ति को मदद किया है, उस व्यक्ति को इलाज किया है, उस व्यक्ति की सहायता किया है। यीशु मसीह ने जो हमें मत्ती 25 अध्याय में जो एग्जाम्पल दिया है, और मैंने जो कहा रोम की घटना, उस धनी व्यक्ति ने उस परिवार को, गरीब परिवार को इलाज करने के साथ ही साथ उनके खाने पीने की व्यवस्था कर दिया है। उसके लिए प्रार्थना करें। दूसरी बात है, आपके व्यक्तिगत जीवन गिर जाने से पहले रूपांतरित हो जाए। प्यारे दोस्तों, ट्रांसफॉर्म हो जाए अपने जीवन को। आप तो आएंगे, सही बात है, सुंदर होकर आएंगे। मैं भी चाहता हूं सुंदर होकर आए, लेकिन मेरा परमेश्वर भी चाहता है आप भीतरी सुंदर होकर परमेश्वर के भवन आए। इस समय हम अपनी आंखें बंद करें, हम परमेश्वर के निकट जाए, और आने वाले दिनों में और भी कुछ बातों को लेकर हमें आपके सामने आऊंगा। हम अपने आंखें बंद करें, हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं आज के वचन के लिए। प्रभु, सभी को तू आशीष दे, तू अनुग्रह कर प्रभु।
प्रभु यीशु मसीह हर एक परिवार को मैं तेरे क्रूस के नीचे रखता हूं। हर एक परिवार को प्रभु तो अपने वचन के द्वारा प्रभु रूपांतरित तू कर देना प्रभु। छोटे से लेकर बड़े तक सभी को प्रभु तू आशीर्वाद दे देना प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, देश विदेश में फैलने वाले इस वायरस को प्रभु तू ही प्रभु नियंत्रण में लेना न राजा। प्रभु मैं प्रार्थना करता इस समय तेरे लोगों के लिए जो बुजुर्ग अवस्था में हैं या बीमार के हालात में हैं, उन सभी को तो अपने हाथ को बढ़ाकर तू चंगा कर देना प्रभु। जवानों को तेरे हाथ में सौंपता हूं ताकि जवान इन दिनों में अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पण कर दे। प्रार्थना करता हूं कलीसिया के पूरे संस्था को तू आशीष दे, कमेटी भाइयों को और भी शक्ति सामर्थ बुद्धि ज्ञान के साथ तेरे सेवा में इस्तेमाल करना। महिला समिति को, उद्योग समिति को, संडे स्कूल बच्चे, कमेटी, खोर सभी को तेरे हाथ में सौंपता पिता, आशीर्वाद देना। मेरे जीवित परमेश्वर जमशेदपुर शहर को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं, सुरक्षा देना। अगर आने वाले दिनों में तेरी इच्छा होगी तो तेरे लोग पुनर्बार तेरे भवन में एकत्रित होकर तेरा धन्यवाद, तेरी प्रशंसा करेंगे। उस मौका भी पुनर्बार तो हमें प्रदान करेगा, हमारी ये विश्वास है। पुनर्बार प्रभु कलीसिया के पूरे परिवारों को और प्रभु यीशु मसीह कोरोना वायरस से पीड़ित अभी तक जितने लोग हैं उन सभी को, उन सभी के परिवार को, देश की सरकार, विदेश की सरकार, पृथ्वी के सभी वासियों को और विशेष करके हमारे कलीसिया के पूरे परिवारों को तेरे हाथ में समर्पण करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस समय जब आप अपने घरों में हैं, हम थोड़े समय खड़े हो जाएंगे और प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हम थोड़े समय खड़े हो जाए, प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधी क्षमा किए हैं वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। उनके राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस घड़ी पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति, शक्ति, सहभागिता विश्वासी मंडली के साथ, हमारे इस प्यारे प्यारे मंडली के साथ सदा सर्वदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की नमस्कार। हमारी ये प्रार्थना है कि प्रभु की इच्छा तो हम यथाशीघ्र परमेश्वर के भवन में एकत्रित होकर हम परमेश्वर की उपासना करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।